Dr. Madhusudan Agarwal, Government Commerce College, Kota. Today we will discuss about the taxable profit and gains from business or profession. एक व्यापारी जो अपना लाभ हानि खाता बनाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से बनाता है, परंतु इनकम टैक्स के हिसाब से उससे हम ड्रॉ करते हैं कर योग्य प्रॉफिट। तो एक व्यापारी के लाभ हानि खाते से किस तरह से हम उसके टैक्सेबल प्रॉफिट बनाएंगे, इसके लिए एक परफॉर्मा अपन ने बनाया है जो आज डिस्कस करेंगे। परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले इसमें हम नेट प्रॉफिट को आधार बनाते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया गया है। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए गए हैं परंतु वो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय अलाउड नहीं होते, उनको हम ऐड बैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 30% ऑफ पेमेंट मेड टू रेजिडेंट ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 40A। अगर करदाता ने या व्यापारी ने कोई पेमेंट किया है और उस पर TDS काटना ज़रूरी था और उसने TDS नहीं काटा तो उस पेमेंट का हम 30% डिसअलाउड करेंगे। नेक्स्ट, एनी पेमेंट टू पार्टनर इन केस ऑफ फर्म ओनली, ये फर्म के लिए लागू होगा, फर्म एसोसी जो है उसके लिए लागू होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए। एनी पेमेंट टू पार्टनर बाय वे ऑफ सैलरी दी गई हो, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन बाय और रेमुनरेशन इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर सेक्शन 40B। 40B के अंतर्गत उल्लेखित सीमा से अधिक जो भी भुगतान फर्म द्वारा पार्टनर्स को किया जाता है वो डिसअलाउड होता है और उसे हम ऐड करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। नेक्स्ट जो डिसअलाउंस होगा अंडर सेक्शन 40 कैपिटल A3 फॉर पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इन ए सिंगल डे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और ECS दैट इज नेफ्ट और RTGS। यदि व्यापारी एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से अधिक का भुगतान नगद में करता है तो वो भुगतान डिसअलाउड होगा, क्योंकि 10,000 से सेक्शन 40A3 कहती है कि 10,000 से अधिक पेमेंट जो है भाई बैंकिंग मोड से होना चाहिए या ऑनलाइन मोड से होना चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि व्यापारी ने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो उसे हम दोबारा ऐड बैक करेंगे। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को हम अपलिखित करते हैं किस्तों में, तो एक किस्त अलाउ होगी, बाकी इसकी डिसअलाउड होगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर सेक्शन VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत कोई एक्सपेंसेस किया है उसका 1/5 अलाउ होगा, 4/5 एक्सपेंडिचर को ऐड बैक करेंगे। यदि व्यवसाय ने कोई फाइन या पेनल्टी का भुगतान किया है और उसे अब उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो वो भी ऐड बैक होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल टैक्स का भुगतान किया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसको छूट मिलेगी। व्यापार में पैसे की आय ज्ञात करते समय उसे हम ऐड बैक करेंगे। तो अन्य शीर्षक की आयों के संबंध में यदि कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है तो उसे हम डिसअलाउड करेंगे और संबंधित शीर्षक में उसकी छूट दी जाएगी। ये कुछ आइटम अपन ने देखे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे हुए थे और उनको जो व्यापार में पैसे की आय की गणना करते समय जिनकी छूट नहीं दी जाती है इनकम टैक्स एक्ट में, वो उनको अपन ने ऐड बैक किया। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अलाउवेबल होते हैं, जिनकी छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के हिसाब से कर योग्य आय गणना करते समय छूट दी जाती है, परंतु व्यापारी ने उन्हें
लेस नहीं किया है या डेबिट में नहीं दिखाया, तो ऐसे एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 32, तो इनकम टैक्स के अनुसार जो डेप्रीसिएशन अलाउबल होगा वो अपन यहाँ घटाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32AD। 32AD के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की छूट मिलती है एक्स्ट्रा, उसको अपन घटाएंगे। नेक्स्ट है वेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35CC 35CCD इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है, परंतु कुछ स्पेसिफिक ये खर्चे हैं जिनकी हम वेटेड डिडक्शन मिलता है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वेटेड का उसको हम यहाँ और लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% जो खर्चा किया है वो तो अपन ने घटा दिया, परंतु उसमें 150% का वेटेड मिलता है, तो 50% का बैलेंस अमाउंट और यहाँ लेस किया जाएगा। लेस जो करेंगे अपन, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो व्यापारी अपने लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर देता है, परंतु वो व्यापार पैसे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती हैं, तो उन्हें भी हमें घटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है अपना इनकम क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, जो दूसरे हेड्स में टैक्सेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 और टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA। ये डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट होती है और वो उसने क्रेडिट कर रखी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो घटानी होगी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्प्ट होती है और उसने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटा रखा है, क्रेडिट कर रखा है, उसको भी अपन घटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट कोई भी दिखाया हुआ है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, इसलिए व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करते समय उसे हम घटाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट्स टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो कोई भी कैपिटल असेट्स यदि उसने बेची है और उससे लाभ हुआ है और उसने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया है, तो वो व्यापार एवं पैसे के लाभ शीर्षक की आय गणना करते समय उसको घटाया जाएगा। वो हमारा जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट्स है वो कैपिटल गेन्स के नाम से अलग से एक हेड है, उसमें टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम फॉर एग्जाम्पल विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेज, गेम्स एटसेट्रा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो टैक्सेबल है और परंतु व्यापार के लाभ हानि खाते में दिखा दिया है, तो वो भी यहाँ घटाई जाएंगी। गिफ्ट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल। यदि करदाता ने एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा दिया है और उसका रिफंड उसको मिला है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम, वो इनकम का भाग नहीं है, करदाता का ही पैसा लौटाया गया है। बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। परंतु करदाता को यदि इनकम टैक्स रिफंड पे कोई ब्याज मिलता है तो वो ब्याज उसके लिए कर योग्य होगा, परंतु वो कर योग्य होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यदि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जोड़ा गया है उसे, तो उसे घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इनकम ऐसी होती हैं या कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसे करदाता को छूट मिल जाती है, नहीं करने पड़ते, या पहले किए हैं और उसने छूट ले ली है और बाद में वो रिकवर्ड हो जाते हैं, तो उसकी डीम्ड इनकम मानी जाती है व्यापार एवं पेशे की। तो ऐड करेंगे हम डीम्ड इनकम। मेनली उसमें जो है वो बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड डेट्स पहले हुए उनकी छूट मिल गई और बाद में बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए तो वो ऐड बैक हो जाएगा। रिमिशन एंड सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी की उसे छूट मिल गई, भुगतान नहीं करना पड़ा या ख़त्म हो गई, तो वो भी उसका आय मानी जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डीम्ड इनकम और वो भी ऐड होगी। इस तरह से जो व्यापारिक लाभ हानि खाता है उसमें कुछ आइटमों को हम ऐड करके कुछ लेस करके इसके टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट का जो
अपना रिजल्ट मिलेगा वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा, और इसी पे ही करदाता का टैक्स देना पड़ेगा। ये कर योग्य लाभ कहलाता है। धन्यवाद।